हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, रीजंस। कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं एंड क्यों एंटर होना चाहते हैं, उसकी क्या रीजंस हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, एंड इट्स अ कलेक्टिव एंड इट्स अ साइकिक एनर्जीज, ठीक है। सो ज़बरदस्ती कुछ भी आपने ऊपर जो है वो फिक्स नहीं करना। जो भी मुझे रीडिंग में दिख रहा होगा, जो एनर्जीज आएंगी, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल डिलीवर यू द एनर्जीज, बट ज़बरदस्ती कुछ आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, जितना आपका अच्छा फीडबैक आएगा, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहो तो कोई अच्छा टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उसको भी ज़रूर कंसीडर करूँगी और रीडिंग्स बनाऊँगी उस पर भी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं या एंटर होने वाले हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, कौन एंटर होने वाले हैं आप लोगों की लाइफ में और क्यों, क्या रीजंस हैं। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई, रीजंस। सो वी हैव इट्स अ स्कैरसिटी टैक्टिस। ये प्लानिंग तो कर रहा है गाइस, ये इंसान जो भी है, वट एवर द पर्सन इज, दे आर प्लानिंग स्ट्रेटजीज। वी हैव रिजेक्टेड, ओह माई गडनेस। ओके, दिस पर्सन कुड बी द वन। मे बी आप ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर चुके हो, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया है, बट दे आर मेकिंग अगेन द स्ट्रेटजीज। क्योंकि यहाँ पे टैक्टिस एंड स्कैरसिटी की एनर्जी है कि कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है इस इंसान की। दे आर मेकिंग स्ट्रेटजीज, दे आर मेकिंग दे आर मेकिंग प्लान्स। कुछ ना कुछ ऐसी बना रहा है ये इंसान प्लान, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीमिंग कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में आ सकें। बिकॉज या तो ये आपको रिजेक्ट कर चुके हैं या फिर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। वह दोनों में से कोई एक है जो रिजेक्ट कर चुका है इस इंसान को। वी हैव रनिंग, या हो सकता है यहूद आपसे भागे थे इस कनेक्शन में। वी हैव टू बिजी विनिंग। या तो ये इंसान खुद आप लोगों से ऐसे लग रहा है जैसे भागे थे इस कनेक्शन में इन्होंने आपको, या तो कुछ लोगों ने हो सकता है गोस्ट कर दिया था। आप लोग जितना इस इंसान के पीछे जा रहे थे उतना ही ये आपसे आगे भागी जा रहे थे। आप चेस कर रहे थे, ये रन कर रहे थे। क्यों रन कर रहे थे? बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने लाइफ में कुछ विन करने पे ज़्यादा फोकस था। या तो ये सक्सेसफुल होने पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, या फिर किसी तरह से ये बिज़ी थे अपने लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज़, अवार्ड्स। तो कुछ ना कुछ है ऐसे जैसे ये अपनी लाइफ में ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए या तो ये इंसान आपको रिजेक्ट कर गए थे, यस, और अभी वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और उसी के लिए प्लानिंग बना रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही आपका यहाँ पे है कि ये इंसान कोई ना कोई चालें बना रहे हैं, कोई ना कोई साजिशें कर रहे हैं यस, कि आपकी लाइफ में दोबारा वापस आया जा सके। बिकॉज़ इन्होंने जो चीज़ें अचीव करनी थी, जो भी विन करनी थी, ये पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर चुके हैं और अब आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, एंटर होना चाहते हैं। यस, कुछ ना कुछ इस टाइम ये पर्सन गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी लाइफ में एंट्री मिल जाए। वी हैव ड्रामा एंड स्टार्टर किया है। कोई ना कोई ड्रामा प्लान करने की कोशिश कर रहा है ये इंसान जिससे आपकी लाइफ में एंट्री इनको मिल सके। और हो सकता है ये कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कन्विंस कर सकें और आप इनकी बातों में आ जाओ किसी तरह से। आपको जो भी कोई कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, जो भी स्टोरीज़ सुनाना चाहते हैं, आप किसी तरह से कन्विंस हो जाओ जो ये स्टोरीज़ इस टाइम प्लान कर रहे हैं। वी हैव मूव इन साइलेंस, यस, ये सब कुछ जो है इस टाइम खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप लोगों को कि किसी तरह से इन्होंने आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ चीज़ें प्लान करनी है। आपकी तरफ से इनको क्या दिख रहा है उस चीज़ को लेकर ये पर्सन साइलेंटली जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वी हैव लव ऑन द ब्रेन, ड्रीमिंग, फैंटासाइजिंग, डे ड्रीमिंग एंड नॉस्टैल्जिया। ये आपको याद कर रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू गाइज आर स्टिल स्टक इन दिस पर्सन हेड। आपका प्यार इस इंसान के माइंड में स्टक हो चुका है, इस पर्सन के ब्रेन में आ चुका है। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान वो भी है जिसने शायद आप लोगों को अपने प्यार में डेफिनेटली पागल कर दिया था किसी तरह से, और आप दिन रात इस इंसान को फैंटासाइज करना स्टार्ट कर दिया था। आपने दिन रात इस इंसान को लेकर सपने देखना शुरू कर दिए थे, और फिर क्या हुआ, एक दिन ये इंसान भाग गया।
और उस चीज़ की वजह से आप डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मेंटली टेंस हुए, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपने सपने एक इंसान ने आपको दिखा दिए हैं, इतने ड्रीम्स आपको दिखा दिए हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ आपके साथ प्लान कर दिया है, और वो जब आपके लिए पूरा नहीं होगा तो आप तो ब्रेन हेमरेज आपको हो जाएगा, आप तो डेफिनेटली दिमागी जो है बहुत ज़्यादा आप एक तरह से डिस्टर्ब हो जाओगे, और वो हुआ भी है। और जब टोटली इस इंसान ने आपको अपने आप से अटैच कर लिया, बीच रास्ते में उसी टाइम ये इंसान आपसे ऐसा लगता है भागा इस कनेक्शन से। जब इनको पता चल गया कि इस इंसान ने आपको अपने प्यार में पागल कर दी है, तो ये आपको छोड़ के चले गया। अब ये आपको याद कर रहा है, आप भी याद कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप नहीं याद कर रहे, यू गाइज आर स्टिल फील नॉस्टैल्जिक, बट दिस पर्सन इज़ ऑल्सो मिसिंग यू, आपको याद कर रहा है। जो इसने आपको सपने दिखाए थे ना, वो सपने अब आपको दोबारा किसी तरह से आपको दिखाने के लिए वापस आना चाह रहा है। अभी तक तो एनर्जी ऐसी दिख रही है, इंसान कोई ना कोई ड्रामा प्लान करके आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ एंटर ही इसीलिए होना चाहते हैं, कोई ना कोई प्लानिंग करके अगेन इस पर्सन की कोई और स्ट्रैटेजी है, कोई और गेम बना के आएंगे, किस तरह से आपको अपने ड्रामा में लेने की कोशिश करेंगे, जो भी कोई झूठी फेक स्टोरीज़ बना के। लेकिन जो भी करना चाहते हैं इस टाइम ये इंसान खामोशी से मूव लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश कर जाएगा, और हो भी जाएगा एंटर, जो एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपने बहुत केयरफुल रहना है। यस, वी हैव वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ। यस, दिस पर्सन कुड बी द वन जो आपको दिखाएगा कुछ पीछे इंटेंशन कुछ होंगी। वुल्फ इन शीप्स क्लॉथ, जैसा दिखेगा वैसा ये पर्सन होगा नहीं, और जैसा आपको दिखाएगा वैसा पीछे कुछ करेगा नहीं, ऐसा इंसान है ये। वो कहते हैं ना दिखाना कुछ, रियलिटी कुछ होना, तो ये वो मुझे दिख रही है। दिस पर्सन कुड बी वेरी टॉक्सिक बाय द वे। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे दिख रहा है डिसेप्टिव है, प्लानर है, फीलिंग्स के साथ प्ले करने वाले हैं। ये इंसान ऑलरेडी भी करके गए हैं, दोबारा प्ले करने की कोशिश करेंगे। गाइस कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी जो रियल में ये आपसे चाहते हैं ना, आपको डैमेज करना चाहते हैं बाय द वे। दिस पर्सन रियली वांट टू हार्म यू। या तो इनको लगता है आप अपनी लाइफ में चीज़ों में ग्रो कर रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, आप यू गाइज आर विनिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, उस वजह से शायद ये इंसान जेलस होकर भी आपकी लाइफ में आपको किसी तरह से हार्म करने के लिए आ सकते हैं। आपको शो ऐसे ही करेंगे जैसे ये आपके बहुत बड़े वेल विशर हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत चाहते हैं, बट नो, ऐसा नहीं है। ये इंसान दिखाएगा कुछ और, रियलिटी इस इंसान की कुछ और होगी। आपको बहुत काइंडनेस शो करेगा ये इंसान, बट इस पर्सन की इंटेंशंस जो हैं वो छुपी होंगी। आपके सामने कभी भी ये अपनी इंटेंशन को या जो आपसे चाहते हैं वो कभी भी आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा, बट हाँ आपको अच्छा दिखा के आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करेंगे। दिखाएंगे आपको ऐसे ही जैसे ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत गुड हैं, बट एक्चुअली दिस पर्सन विल नॉट बी गुड फॉर यू। यस, कोई ना कोई ऑफ़र भी आपको कर सकते हैं, ये वो इंसान है। कार्मिक फ्रेंड्स, यू गाइस कांट फुली ट्रस्ट टू दिस पर्सन गाइस, क्योंकि ये इंसान वही है। अगर आपने अभी भी इस इंसान पे ट्रस्ट कर लिया तो ये इंसान आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन देंगे, क्योंकि ये इंसान का एक ऐसा है जैसे आपके साथ ना इन्होंने सीक्रेटली कोई ना कोई कंपटीशन रखा हुआ है। इनको लगता है कि जैसे ना आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, या फिर यू गाइज आर बिजी इन विनिंग अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज़, अ लॉट ऑफ सक्सेस, तो कहीं ना कहीं ये इंसान उस चीज़ से जेलस हैं आपसे। वो आपको एज अ कॉम्पिटिशन देखते हैं, चाहे आप उनको एज अ फ्रेंड देखोगे, एज अ गुड पार्टनर देखोगे, बट वो आपको एज अ कॉम्पिटिटर देख रहे हैं, जिससे कि वो आपके, एक तो मुझे लग रहा है ये इंसान आपका एनिमी है जो आपके करीब रहने की कोशिश करना चाहते हैं, बस इस वजह से रहना चाहते हैं और आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको ज़्यादा अपनी लाइफ में ये ग्रो करता नहीं देख सकते, और आपको आगे भी आप ग्रो ना कर पाओ, इसी वजह से आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। अब तक की एनर्जी आ रही है इस इंसान की, आपकी लाइफ में एंटर होने के पीछे इंटेंशन जो है, बेसिक रीज़न जो है वो नेगेटिव है भी, ठीक है। ये पर्सन आपका कार्मिक फ्रेंड है, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए ही आपकी लाइफ में आए थे, और आगे भी आने वाले टाइम में ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने ही आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन आपका दिखाएगा ऐसे बहुत फ्रेंड है, लेकिन ये इंसान आपका एनिमी है, क्लोज एनिमी होगा, बिकॉज जो इंसान आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आते हैं वही आपकी बैक स्टैबिंग करते हैं। तो दिस पर्सन इज़ द वन। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, फर्दर देख लेते हैं कौन है ये इंसान जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। We have it's a Knight of Pentacles. Yes, this person is definitely making a planning आपकी लाइफ में एंटर होने की, और ऐसे लग रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम से इनकी ये प्लानिंग चल रही है।
मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे इंसान ही आपकी लाइफ में कुछ गलत इंटेंशन लेकर आएंगे, बट आज की जो एनर्जी आ रही है वो ऐसी ही आ रही है कि ये इंसान की जो पीछे बेसिकली आपकी लाइफ में एंटर होने की रीज़न है वो कुछ अच्छी मुझे दिख नहीं रही है। आज की एनर्जी ऐसी आ रही है। अगर ये आपको लगता है आपकी रीडिंग नहीं है दैन दैट्स टोटली फाइन गाइज। 1 मिनट मैं कार्ड्स जो है थोड़े से अरेंज कर लूँ। यस, अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी नहीं है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं है तो इट्स टोटली फाइन। आपके लिए नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग आएगी तो मे बी वो आपसे रेजोनेट हो जाए अगर आपकी नहीं हो रही तो। बट आज की एनर्जी में तो गाइस ये रीडिंग में यही एनर्जी है। लेट्स सी मोर। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। क्या रीज़न है वीवर्स की लाइफ में, कौन एंटर हो रहे हैं और क्यों एंटर हो रहे हैं, क्या है उसकी बेसिकली रीज़न क्या है। वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, ओके, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान किसी तरह से आपके साथ टीम अप करने के लिए एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में। किसी तरह से ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा आपके साथ कोई पार्टनरशिप करें या फिर किसी तरह से कुछ आपके साथ ऐसा कोलैबोरेशन करना चाहते हैं जिसमें ये लीड कर पाएँ। यस, ये लीड करना चाहते हैं आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट होने के लिए कि आप सब कुछ इनके अकॉर्डिंग करो, हर चीज़ को जैसा ये प्लान करें, जैसा ये क्रिएट करें आप वैसा करो। इसीलिए एंटर होना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कभी आपने इनके साथ कोई कोलैबोरेशन किया था, कोई प्रोजेक्ट किया था, तो अब ये दोबारा उसी चीज़ को लेकर ही आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। प्रोजेक्ट करने के लिए कोई ना कोई आपके फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट इनकी हो सकती है आपके साथ, या पहले भी रही होगी, बट ये दोबारा आना चाहते हैं। शो ऐसे ही करना चाहता है ये इंसान जैसे कोलैबोरेशन करने के लिए कि पहले आपके साथ बहुत लॉयल, बहुत ही ज़्यादा डिवोशन शो करेंगे कि जैसे ये इंसान आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, हर तरह से आपके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको लीड करना चाहते हैं। आपके ऊपर एज अ सुपरवाइज़र और एक एज अ हेड जो होता है ना, वो उस तरह से काम करना चाहते हैं और आपको अपने अंडर रखना चाहते हैं। हो सकता है ऑलरेडी भी इन्होंने ऐसा ही किया हो। कुछ लोगों को मैनिपुलेट करने का एक बड़ा अच्छा तरीका आता है, ये पर्सन वो है। सो वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या ये इंसान आपकी ग्रोथ से, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी से कहीं ना कहीं ऐसे लगता है लीड करना चाहते हैं, इसीलिए लाइफ में एंटर हो रहे हैं आपकी, बिकॉज इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। या एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन। तो वो चीज़ों की कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक, आप कह लो कि कॉम्प्लेक्स सा भी आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एक जेलसी फैक्टर, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि जैसे ये चाहें आपकी लाइफ वैसे क्रिएट हो, आप वैसे सब कुछ करो जैसा ये इंसान चाहे। वो कहते हैं इशारों पे नचाना, आपको एज अ पपेट यूज़ करना कि जो आप को ये पर्सन बोले करने को आप वो करो। दैट्स वाई ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। प्लानिंग चल रही है इनकी, बट मैं अगेन बोलूँगी ये आपको शो ऐसे ही करेंगे जैसे ये बहुत अच्छे हैं, इनकी आपके लिए बहुत अच्छी इंटेंशन है, बट नो, ये आपके लिए हार्म है ये पर्सन। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इस टाइम आपका ब्रेकअप चल रहा है इस इंसान के साथ, और ये आपके साथ किसी तरह से जो भी ब्रेकअप हुआ है या आपको रिजेक्ट किया है उस वजह से रिग्रेट में हैं। क्यों है रिग्रेट में? बिकॉज इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपकी इस टाइम ग्रोथ में, आपकी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप अच्छा कर रहे हो। जबकि इनको था कि आपको रिजेक्ट करेंगे तो मे बी आप पता नहीं कितना आपका दिल टूट जाएगा, आप हमें डिप्रेशन में रहोगे, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है आप रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली आपको अपनी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए ऑब्वियसली, या फिर आपको अगर आप शौक है आपको कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, उसके लिए तो आपको फिर सर्वाइव करना है ना। बट ये इंसान की सोच कुछ और ही है यहाँ पे आपकी लाइफ में एंटर होने की, और आपके साथ इनको रिग्रेट हो रहा है ये ब्रेकअप करने का। या इसीलिए ये किसी तरह से चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा से टीम अप हो जाए, दोबारा से किसी तरह से चीज़ें आपके साथ वर्क करें। कुछ और मैं कार्ड देखना चाहती हूँ। हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ एंड वाई। क्या रीज़न्स हैं वीवर्स की लाइफ में, कौन एंटर होना चाहते हैं और क्यों एंटर होना चाहते हैं। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, and then we have 6 of wands. Yeah,
ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर इस वजह से गाइज होना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ हो रही है, आप तेज़ी से आगे जा रहे हो, यू गाइज आर प्रोग्रेसिंग डे बाय डे वेरी स्पीडली और रैपिडली, यस विद अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। और ये चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलेबल कर रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रहे हैं कि ऐसे कैसे आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हो, ऐसे कैसे आपको इतनी सक्सेस मिल रही है, आपका नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, लोग जो हैं आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपकी विक्ट्री को देख के आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप फेमस हो रहे हो डे बाय डे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है वो इम्पल्सिव कर रही हैं, इसको गुस्सा भी दिला रही हैं कि आप कितना जल्दी आगे ग्रो कर रहे हो। यू गाइज आर डेफिनेटली मूविंग फास्ट इन टू योर लाइफ, ठीक है, एंड साथ ही साथ आप ग्रो बहुत जल्दी कर रहे हो, प्रोग्रेस आपकी बहुत जल्दी हो रही है। आपने हो सकता है इस इंसान से जल्दी बहुत कम टाइम में सक्सेस जो है वो हासिल कर ली है, बट इस टाइम यू गाइस आर अचीविंग अ लॉट ऑफ सक्सेस, अ लॉट ऑफ फेम, नेम, लोगों की अटेंशन आपको मिल रही है। उसी वजह से शायद ये इंसान किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। या तो इनको आपकी कम्युनिकेशन स्किल से भी प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि आप बड़े अच्छे हो, आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, या फिर आप लोगों से बड़े अच्छे से बात करते हो, आपकी कम्युनिकेशन कोई फील्ड भी हो सकती है, बट ये बात करना चाहता है इंसान जो भी आपसे आपकी लाइफ में एंटर होना ही चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ, आपसे बातचीत कर पाएँ कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से आप अपनी लाइफ में इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हो, या किस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे चीज़ों को अचीव कर रहे हो जिस तरह से आप चाहते हो, जिस तरह से आप प्लान कर रहे हो। वो चीज़ की वजह से इस इंसान को गुस्सा आ रहा है। ये बड़ी मुश्किल से इस इंसान ने रोका हुआ है अपने आप को, ये तो चाह रहे हैं फट से आपकी लाइफ में आ जाएं। यस, ये आपके करीब रहना ही इस वजह से चाहते हैं, एंटर होना इसी वजह से चाहते हैं, और आपको ऐसा शो करना चाहते हैं, दिखाएंगे कुछ हकीकत कुछ है कि आप अपनी लाइफ में ये जो सब कुछ कर रहे हो, पीछे आपकी प्लानिंग क्या है, या किस तरह से आपका माइंड इतना वर्क कर रहा है। हो सकता है आप इस इंसान से ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, बट एक आगे बढ़ने का, लाइफ में सक्सेस होने का ना, इस इंसान को एक आपसे अजीब सा, आप कह लो कि मसला है कि आपकी लाइफ में आप क्यों इतना अचीव कर रहे हो। चाहे इनके पास हो सकता है खुद भी सब कुछ हो, बट आपकी सक्सेसफुल से, आपकी ग्रोथ से मसला है इस इंसान को। अब क्यों है आपको ज़्यादा बेटर पता है, बट ये इंसान हो सकता है आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बट ये इंसान आपका कार्मिक फ्रेंड है। दिखाने को तो ऐसे जैसे बहुत आपके अच्छे फ्रेंड हैं, बट नो, ये आपको एज अ कंपेटिटर देखते हैं। ये आपका सीक्रेट आपके साथ कंपटीशन रखने वाला इंसान है, और इस इंसान की कभी भी सजेशन पे, किसी भी आपने कोई गाइडेंस पे, एडवाइस पे कभी भी जो है फॉलो नहीं करना, ओके। जब भी फॉलो करोगे आप जो है अंधी खाई कुएं में गिरोगे, यस, अपना आप नुकसान खुद करोगे, आप फेल हो जाओगे अगर इसकी किसी सजेशन पे आप चले तो। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसा चाहो कर सकते हो। नंबर 6, 8, 3, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 30+ मोस्टली मुझे इस पर्सन की तरफ से एज की एनर्जी आ रही है, बट ओबियसली 20+ भी हो सकती है। स्टार साइन इस इंसान का जो है वो एरीज, लीव, सैजिटेरियस हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, बट ये जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो मैं आपको बता दी हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।